किसान बोला, तुम्हें यहां किसने बांध दिया है? मैं जरूर तुम्हारी मदद करता, मगर मैं पहले ही अपना एक बैल खो बैठा हूं, इसलिए अब रुक नहीं सकता। मुझे जल्दी से जल्दी इस बैल को बेचकर घर वापस जाना है। इतना कहकर किसान अपने बैल को लेकर आगे बढ़ गया। उसके आगे बढ़ते ही नौजवान ने खुद को आजाद कराया और तेजी से झाड़ियों में छिपता छिपाता किसान से आगे निकलकर फिर राह के निकट एक पेड़ से खुद को रस्सी से बांध लिया। किसान ने जब आगे जाकर उस नौजवान को पेड़ से बंधे देखा तो बोला, अरे तुम तो वहां पीछे भी एक पेड़ के साथ बंधे थे। तुम कोई जादू या कोई भूत हो? मैं तुम्हारी इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकता। नौजवान ने कहा, भगवान के लिए मुझे छुड़ाओ। डाकुओं ने हम दोनों भाइयों को यहाँ बांध दिया है। हमारी माँ हम दोनों जुड़वा भाइयों की राह देख रही होगी। इतना सुना तो किसान रुक गया और बैल को एक पेड़ के साथ बांधकर बोला, पहले मैं देखकर आता हूं कि तुम्हारा वह भाई वहीं बंधा है या नहीं। इतना कहकर किसान पीछे उस नौजवान को देखने के लिए मुड़ गया। किसान के थोड़ा चलते ही नौजवान ने खुद को आजाद कराया और किसान का दूसरा बैल भी लेकर चंपत हो गया। जब किसान ने वहां पहुंचकर देखा तो वहां उसे कोई नौजवान पेड़ से बंधा नहीं मिला। वह घबरा गया और घबराकर वापस अपने बैल की तरफ भागा तो उसे वहां न तो अपना बैल मिला और न ही वह नौजवान जो पेड़ से बंधा था। किसान के तो अब होश गुम हो गए। थोड़ी देर बाद उसने खुद को संभाला और फिर सोचा कि आज उसकी बीवी उसे कहीं का नहीं छोड़ेगी। खैर, उसने फिर तीसरे बैल को बेचने का इरादा करके घर जाकर चुपचाप तीसरा बैल खोला और बेचने के लिए चल पड़ा। उसे बैल खोने का इतना दुख नहीं था जितना डर उसकी बीवी का था। अब इधर डाकू नौजवान के इस कारनामे से बड़े खुश हुए। उन्होंने नौजवान से कहा, यदि तुम इसी तरह किसान के तीसरे बैल को भी ठग कर दिखाओ तो हम तुम्हें अपना सरदार बना लेंगे। नौजवान ने फिर हामी भर ली। अब फिर उसी रास्ते पर वह नौजवान छिपकर बैठ गया जहां से किसान अपना तीसरा बैल लेकर जाने वाला था। नौजवान ने किसान को अपने करीब आता देखा तो उसने बैल के जैसी आवाज निकाली। किसान के तो अब कान खड़े हो गए। उसने सोचा कि जो दो बैल पहले खो गए थे शायद यही उनकी आवाज है, वे ही भटक रहे हैं। किसान ने अपना तीसरा बैल पेड़ के साथ बांधा और उधर झाड़ियों में चला गया जहां से उसके बैलों की आवाज आ रही थी। मौका पाकर नौजवान किसान के तीसरे बैल को खोलकर ले भागा। किसान ने खूब अपने बैलों को इधर उधर ढूंढा, आवाज दी, पर उसे कुछ नहीं मिला। अब वह थक हार कर किसान वहां आया जहां उसने अपना तीसरा बैल बांधा था, लेकिन वहां उसे अपना तीसरा बैल भी नहीं मिला। किसान अब पागल सा हो गया और रोने पीटने लगा। अब उसे घर जाते हुए भी डर लग रहा था, क्योंकि अब उसे खतरा था कि उसकी बीवी यकीनन उसका सिर फोड़ देगी। उधर डाकू भी नौजवान के इस अंदाज से ठगने लगे। उन्होंने उसे अपना सरदार तो मान लिया, मगर मन ही मन उससे जान छुड़ाने की तरकीब भी सोचने लगे थे। फिर 6-7 दिन बाद सभी डाकू अपने किसी काम को अंजाम देने के लिए घर से निकले तो नौजवान उनके साथ नहीं गया। उसने अपने पेट में दर्द का बहाना बना दिया। जब डाकू नजरों से ओझल हो गए तो नौजवान ने पहले तो किसान के तीनों बैलों को खोला और उन्हें हाँक कर किसान के घर ले पहुंचा। उसने वे दोनों बैल किसान के घर के आसपास छोड़कर किसान का दरवाजा खटखटाया और वापस जंगल आ गया। उसे यकीन था कि किसान अपने बैलों को पहचान कर यहां से ले जाएगा। नौजवान ने डाकुओं का कीमती सामान बोरों में डाला और डाकुओं का एक घोड़ा खोलकर उस सामान के साथ सवार होकर अपने गांव पहुंचा। जब डाकू अपने ठिकाने पर पहुंचे तो उन्हें अपने कीमती सामान की परवाह न हुई और न ही उस नौजवान का पीछा किया, बल्कि उन्होंने चैन की सांस ली कि उनके इतने खतरनाक ठग से जान छूटी। नौजवान अब अपने घर पहुंचा तो उसके बूढ़े बाप की पहचान में भी बड़ी मुश्किल से आया। उसके बूढ़े बाप ने सपने में भी नहीं सोचा था कि बेटा इतनी जल्दी इतना माल कमा लाएगा। बाप के यह पूछने पर कि इतना माल इतनी जल्दी कैसे कमाया तो नौजवान ने सारी कहानी सच सच अपने बाप के सामने बयां कर दी। नौजवान ने अपने घर में सारा सामान सही जगह पर रखा। बूढ़े बाप ने पूछा कि अब वह क्या काम करेगा तो नौजवान ने कहा, कुछ नहीं बापू, अभी तो बहुत धन है ही हमारे पास। अगर जरूरत पड़ी तो कुछ रुपयों में से एक व्यापार करने की सोच रहा हूं। एक दिन नौजवान ने अपने बाप से कहा कि बापू पास के गांव के जमींदार की हवेली में जाओ और मेरे लिए उसकी लड़की का हाथ मांगो, क्योंकि वह उसकी बेटी को दिल से प्रेम करता है। बूढ़े बाप ने कभी उसकी हवेली में नौकर का काम किया था और अब उस हवेली का समधी बनने की बात आई तो उसके पैरों तले की जमीन निकल गई। बूढ़ा बाप बोला, पागल हो गया है क्या? अगर वह पूछेगा कि तुम्हारा लड़का काम क्या करता है तो मैं क्या जवाब दूंगा? लड़के ने कहा, साफ बता देना कि मेरा बेटा चोरियां करता है, वह लोगों को ठगता है।